हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे जो हमारे इस वीडियो को भी देख पा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए पाइथागोरस। बहुत महान गणितज्ञ हुए। उन्होंने एक प्रमेय दिया, एक सिद्धांत दिया, एक तरीका दिया। उस जो उन्होंने प्रमेय दिया उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। जो बच्चे समकोण त्रिभुज अगर अच्छे से जानते हैं तो उसमें एक हम सब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सपोज ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम जानते हैं कि 90 डिग्री सामने वाला भुजा हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया एच। अगर ये हमारा कोण है, सपोज थीटा कोण है, तो ये हमारा क्या हो गया? पी। और ये हमारा क्या हो गया? बी। कोई दिक्कत? इसको तो आप जानते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया है। एच को क्या कहते हैं? तो एच को कहते हैं कर्ण। पी को क्या कहते हैं? तो पी को कहते हैं लंब। और बी को कहते हैं आधार। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज हम ये कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध है उसी को हम इसमें देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम समझते हैं, जो हमारा एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे बाबा पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दिया जिस प्रमेय का जो रूप है वो होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आप देख पा रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाता है? एच कहलाता है। बाकी जो छोटी भुजा है वो कभी ये पी कहलाएगा तो ये कभी बी कहलाएगा, या ये कभी पी कहलाएगा तो ये बी का कोण के आधार पे। अगर हम इस कोण के हिसाब से बात करेंगे तो ये पी हो जाएगा या ये बी हो जाएगा। हम इस कोण के आधार पे बात करेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता है, वो नहीं चेंज होता है। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। उन्होंने ये एक नियम दिया कि ये नियम समकोण त्रिभुज में फिट बैठता है कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है वो जो उसका जो छोटी जो दो भुजाएं हैं उसके भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, वो ही हमारा क्या कहलाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो इस दोनों के, यानी इसकी जो लंबाई का स्क्वायर होगा इस दोनों के लंबाई के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वो हमारे पास अगर 3 भुजा दिया हुआ, सपोज दैट हमारे पास 2, 5 और 3 दिया हुआ, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इसमें जो कर्ण सबसे बड़ी कर्ण इसमें कौन सा हो सकता है, तो हम बोलेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है। इसमें सबसे भुजा क्या है? 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जो छोटी भुजा है ये हमारा पी हो सकता है। ये अगर पी है तो ये हमारा बी हो जाएगा, अगर ये हमारा बी है तो ये हमारा पी हो जाएगा, लेकिन ये हमारा एच हमेशा रहेगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो एच कहते हैं। पी और बी बदलता रहता है कोण के आधार पे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया पाइथागोरस प्रमेय का, जो उन्होंने एक सूत्र दिया, क्या सूत्र दिया कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसी से हम, यही मेन सूत्र हुआ, यही हमारा सबसे प्रमुख सूत्र हुआ। इसी सूत्र के सहायता से हम और 4-5 सूत्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा नंबर का जो सूत्र बनेगा, अगर हम इसको स्क्वायर इस पे से हटाएंगे, हम सीधे लिखेंगे एच बराबर लिखेंगे, तो हम जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 5 होगा, हम इस पर एक्स बराबर निकालेंगे तो ये क्या होता है? स्क्वायर सामने वाले पे क्या होता है? रूट हो जाता है। सामने वाले क्या होता है? रूट हो जाता है। तो एच बराबर ये तो पी स्क्वायर तो होगा ही, प्लस का बी स्क्वायर होगा ही, और ये जो स्क्वायर हटा है तो ये इस पर क्या आएगा? रूट हो जाएगा। यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, दूसरा सूत्र बन गया। तीसरा सूत्र हम बनाएंगे। अगर हमें मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, हमें एच मालूम रहेगा और बी मालूम रहेगा और पी निकालने के लिए कहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका भी सूत्र होता है पी स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। क्या होता है कि एच सबसे बड़ी भुजा है। जब हमको इस भुजा को निकालना होगा तो इस दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे, लेकिन जब हमको ये दोनों भुजा में से कोई एक भुजा निकालना होगा तो इसमें से अगर ये निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा देंगे, अगर ये निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा देंगे। तो हमें अगर पी स्क्वायर निकालना है तो हम एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देंगे। इसी में हमारा चौथा सूत्र बन गया। अगर हम सिर्फ पी निकालेंगे, पी मतलब लंब, अगर हम पी निकालें, आप इसको समझ लीजिएगा, एच मतलब होता है कर्ण, पी मतलब होता है लंब, और बी मतलब होता है आधार। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? इस पे का स्क्वायर इधर चला हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें हम पांचवा सवाल बनाए, हमने एच बराबर ये दोनों को जोड़ के निकाल दिए, पी निकाल दिए, अब हम बी मान के निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी छोटी भुजा है, तो जब कभी पी या बी निकालना होगा तो हम उसको एच में से घटाएंगे, तो लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, क्योंकि यही तीन होगा, या तो बी पी एच या पी बी एच, यही होगा। अब यहाँ पे छठा सूत्र बनेगा कि बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा कि एक ही सूत्र से सबसे मेन यही हुआ, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ये तीनों याद करने की जरूरत भी नहीं, इसी आधार पे हम बना लेंगे सवालों को। तो बच्चों आपने देखा कि हमें इसमें हमें ये जो 6 हमने सूत्र लिखा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी। इसको आप हिंदी में याद कर सकते हैं। हिंदी में याद करने कैसे हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पी मतलब लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, तो हम आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर। तो जब कभी हमें पी या बी निकालना होगा हम एच स्क्वायर में से उसको घटाएंगे, या हमें एच निकालना होगा तो हम छोटी दोनों भुजा के स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी सूत्र के हवाले से, इसी सूत्र के आधार पे हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमारे पास अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया गया है, हम इसको मिटाते हैं। ये त्रिभुज दिया गया है और इस तरह से यहाँ पे सपोज दैट यहाँ दिया हुआ, मान के चलिए आपको ये ऐसे दिया गया है और आपको इसमें पूछेगा बताइए इसमें h बराबर क्या होगा, h बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि इस सूत्र, ये जो त्रिभुज हमारे पास ये दिया गया है, इसमें h बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं, हमने आपको लिखाया था कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, h, तो ये हमारा क्या हो जाएगा h। तो h का मान क्या हो गया, AC, यानी ये बिंदु मिलके बन गया AC, क्या हो गया AC, यानी कि h बराबर क्या हो गया AC, कोई दिक्कत नहीं। आपको पूछेंगे इसमें P बराबर क्या हो जाएगा, P माने लंब, तो हम P जब भी कभी हमको पूछने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, कोण देखेंगे कि थीटा कोण कहाँ पे, तो ये थीटा कोण यहाँ पे है, इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, तो लंब मतलब P कहेंगे, तो P क्या हो जाएगा AB, ये भुजा हमारा P हो गया। और जो एगो बच गया, क्या बच गया, BC, तो हमारा BC हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, समझ गए इसको। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो अब हमारे पास सवाल आता है कि अगर हमारे को सवाल दे, परीक्षा में निकालने के लिए दे देता है, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या देता है, समझिए। सवाल देगा ऐसे कि एक मान के चलिए एक त्रिभुज दिया गया है, ये क्या दिया गया, त्रिभुज, ये हमारा ABC है, ये हमारा 90 डिग्री है और ये कोण है, ये थीटा कोण है। अगर इसका माप है मान के चलिए 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, तो AB का माप क्या होगा, इस भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हम आप जानते हैं कि इसके सामने लोग क्या कहते हैं H, ये क्या हो गया, इस थीटा है, तो इस सामने क्या हो गया P और ये क्या हो गया B। तो जब हमारे पास H और B मालूम है तो P निकालना है, तो P का सूत्र क्या होता है, P का सूत्र हमने आपको पढ़ाया है कि P का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो अंडर रूट H का मान कितना है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर, B का मान कितना है 12, लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे अंडर रूट 169 से जब 144 घट जाएगा तो बच जाएगा 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह सवाल देगा, अगर हमारे पास एक और सवाल देगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और सपोज दैट हमारे पास ये हमारा कोण दिया गया, ये हमारा क्या दिया गया है, थीटा कोण दिया गया है, और कह रहा है कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर। AC का माप क्या होगा, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि AC बराबर वाट, AC बराबर वाट। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि ये किसकी लंबाई है, इसको हम क्या कहेंगे, देखिए ये थीटा है, ये सामने वाले को हम क्या कहेंगे H कहेंगे, यानी AC को हम क्या कहेंगे H बराबर वाट।
और कोण के सामने लोग क्या कहेंगे, ये हमारा P हो गया, तो ये हमारा B हो गया। तो हम जानते हैं कि ये हमारा H है, तो H बराबर क्या होता है, H बराबर होने सूत्र लिखा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। P का मान कितना है, तो P का मान देख रहे हैं ये 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। B का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9 बराबर रूट का 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर आपके पास इस तरह का सवाल दे और आपको बोले कि बताइए ए बी अथवा पी बी या एच निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको बगैर फिगर का सवाल दे, अगर आपको फिगर बना के नहीं दे यानी त्रिभुज बना के नहीं दे, तो क्या आप निकाल लीजिएगा। ध्यान दे, ऐसे आपको सवाल दे, अगर आपके पास ये सवाल दिया रहेगा, सपोज दैट एक सवाल ऐसे दिया रहेगा कि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में जो है दे देगा आपको P बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 7 सेंटीमीटर, तो H बराबर वाट, H बराबर वाट, तो निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। H बराबर सूत्र लिखेंगे, H बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अंडर रूट P कितना है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। B कितना है 7, 7 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 7 का 49, इसको जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 में 1 4 5 65, कितना हो गया 65। तो क्या 65 का गुणनखंड निकलेगा, नहीं निकलेगा। 13 5 नहीं, यही हमारा क्या जाएगा सेंटीमीटर, H बराबर यही हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं P B और H को। तो ये हमारा क्या था पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, वेरी गुड। अब हम जो आगे बढ़ेंगे उसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होता है, तो कुछ अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो टोटल कुल 6 हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, टोटल 6 हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात वो टोटल 6 हैं। कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। एक होता है साइन थीटा, एक क्या होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है P/H, कॉस थीटा का होता है B/H, और टेन थीटा का होता है P/B। ये सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा P/H, P का मतलब क्या हो गया, P का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये हो गया लंब बटे आधार। ये हमारा हो गया हिंदी में, या इसको आप इंग्लिश में याद कीजिएगा। 3 और होते हैं। साइन होता है ना, साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, जिसको हम 4 नंबर माने कोसेक, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो सूत्र भी उल्टा हो जाएगा। अगर ये P/H है तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, H/P हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको लिखेंगे हिंदी में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब, यानी जस्ट इसका उल्टा। साइन का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा होता है। 5वां कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसका उल्टा ये B/H है तो क्या हो जाएगा H/B, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार। और छठा जो होता है वो होता है टेन थीटा का उल्टा। तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा का जो सूत्र होता है P/B है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा B/P, B/P, यानी कि B का मतलब होता है आधार, आधार बट्टे में लंब। कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास P, B और H मालूम रहेगा तो हम 6 का 6 ज्ञात कर सकते हैं। ये 6 का 6 ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप जो है इसको आप इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये हमारा सूत्र दिया गया है। इसमें से कोई भी अगर 2 मान दिया रहेगा, तीसरा नहीं रहेगा, तो हम उसको ज्ञात कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे तो निकालेंगे। सपोज दैट हमारे पास अगर सपोज दैट एक दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया यदि P बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर
3 सेंटीमीटर हो तो निकालना है। क्या क्या निकालना है? तो पहला में निकालना है साइन थीटा, दूसरा में निकालना है कॉस थीटा, तीसरा निकालना है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हमें तीनों निकालना है। तो ये कैसे हम निकालेंगे? हमारे पास साइन थीटा के लिए P बटा एच होना चाहिए, तो इसमें तो एच है ही नहीं। तो जब कभी भी हमारे पास P और B दिया रहेगा तो हम H क्या करेंगे? पहले H हम ज्ञात करेंगे। तो H ज्ञात करेंगे तो H का सूत्र क्या होता है? H का जो अंडर रूट होता है P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अंडर रूट P का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, B का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, रूट का 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर 2 दिया रहेगा, अगर तीसरा गैप रहेगा तो पहले हम तीसरा को ज्ञात करेंगे। अगर P भी दिया रहेगा, H नहीं रहेगा तो हम H को ज्ञात करेंगे, या कभी कभी H और B दिया रहेगा तो P को ज्ञात करेंगे, या कभी कभी H और P दिया रहेगा तो B को ज्ञात करेंगे, लेकिन तीनों को ज्ञात करेंगे। तीनों हमारे पास होना चाहिए, P और B H तीनों होना चाहिए। अब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? P बटे H। तो P का मान कितना है? B का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, और H का मान कितना? 5 है तो 5 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। कॉस थीटा का मान क्या होता है? B बटे H। तो B का मान कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे, और H का मान कितना है? H का मान हमारे पास 5 है तो 5 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। और टेन थीटा क्या होता है? P बटे B। P का मान कितना है? 4, और B का मान 3। ये हमारा 3 हो गया। और इसी जगह पे हमको और दे निकालने के लिए, सपोज दे निकालने के लिए दे दे चौथा नंबर पे कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा निकालने के लिए कहेगा तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? H बटा में P। H का मान 5 है तो 5, और P का मान 4 है तो 4 हो जाएगा। जो भी निकालने के लिए देगा हम निकाल सकते हैं। 5वां नंबर देगा सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? H बटे में B। H का मान 5 है तो 5, और B का मान 3 है तो 3। 6 नंबर पर दे देगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा का सूत्र है P बटे B, तो कॉट का सूत्र होता है B बटे P, तो B बटे P लिखेंगे। B का मान है कितना? 3, और P का मान 4। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आप जो है, अगर आपके पास H या B या P, इस तीनों में से कोई 2 मान दिया रहेगा, आप तीसरा ज्ञात करके, और ये 6 जो मैंने निष्पत्तियाँ लिखाई है, जो हमने अनुपात लिखाया है, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो वो हम इजी वे में आप इस वीडियो की सहायता से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो की सहायता से आप ये बिल्कुल ही सीख गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी कह सकते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ के किसी भी प्रकार का कुछ टॉपिक आपको इश्यू है तो आप अरमान सर के जो चैनल है, अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पे चैनल है, आप वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप वहाँ पे प्रत्येक चैप्टर वाइज, वहाँ पे टॉपिक वाइज आपको वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देखिए और अपने मैथ की तैयारी कीजिए। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।